हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू UCIUS एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे जो है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। फर्स्ट लाइन है इसकी, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लगेज दे स्पीक द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। क्या जो पॉलिटिक्स है वो लोगों के कपड़े चेंज कर सकती है, जो वो पहने हैं, और जो लैंग्वेज वो बोलते हैं उसे चेंज कर सकती है, या जो बुक है वो जो पढ़ते हैं उन्हें उन्हें चेंज कर सकती है। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मैनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मेन वुमन एंड चिल्ड्रन। 1789 के फॉलोइंग ईयर्स में फ्रांस में कई चेंज देखने में आए हैं in the lives of men, women, and children. The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. ये revolutionary government ने कुछ ऐसे actions लिए हैं to pass laws that would translate the ideals of liberty, equality into everyday practice. जो revolutionary government है उसने ऐसे कदम उठाए हैं और ऐसे कानून पास किए हैं जो लोगों की आइडियल्स ऑफ लिबर्टी और इक्वालिटी को एवरीडे प्रैक्टिस में ट्रांसलेट कर सके। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। जो मेन इम्पॉर्टेंट लॉ देखने में आया है इफेक्ट में बेस्टाइल का जो किला था उसके स्टॉर्मिंग के बाद, वो था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। In the older regime, all written material and cultural activities, books, newspapers, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. ओल्ड रिजाइम में सभी रिटन मटेरियल और कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स और न्यूज़पेपर, प्ले सभी पब्लिश्ड या परफॉर्म्ड होते थे आफ्टर ओनली द अप्रूवल ऑफ द किंग of censor. Now, the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be natural right. मतलब अब जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन था, मार्कर ऐड कर लेते हैं। Now the declaration of the rights of man and citizen proclaimed freedom of speech and expression to be natural right. अब जो राइट्स का डिक्लेरेशन था मेन और सिटीजन्स के, उसमें प्रोक्लेम्ड हुआ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन भी एक नेचुरल राइट बना दिए गए। Newspapers, pamphlets, books, and printed pictures flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside. न्यूज़पेपर, पम्पलेट और बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड मतलब डूब गई। फ्लडेड इसका मतलब ये नहीं है। फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। मतलब जो न्यूज़पेपर, पम्पलेट और बुक्स जो और प्रिंटेड पिक्चर्स मतलब दूर दूर तक स्प्रेड हुई फ्रांस में, ऐसा बोल सकते हैं। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड दैट इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। ये सभी थिंग्स रिटन मटेरियल इन्होंने डिस्क्राइब और डिस्कस किया इवेंट्स और चेंजेस को जो फ्रांस में इस समय हुए थे। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन्ट दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था, मतलब जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था, वो भी उसका मतलब भी था कि लोगों की जो व्यूज थे और लोगों की जो इवेंट्स पे व्यूज थे उन्हें अपोज करे और उन्हें एक्सप्रेस करे। ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट, प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेसन्स अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। प्ले, सॉन्ग और फेस्टिव प्रोसेसन्स बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते थे। दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रैस्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसफर्स रॉट अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट विच ओनली अ हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। ये ओनली वे थी, मतलब ये अकेली वे थी। दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रैस्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी। ये कुछ संसाधन थे जिनकी हेल्प से वो अपने लिबर्टी और जस्टिस को एक्सप्रेस कर सकें। philosophers wrote about the length in text which only a handful of educated people could read। मतलब ये एजुकेटेड पीपल ही इनके सारे पढ़ सकते थे।
इनकी हेल्प से। कंक्लूजन। In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन बोनापार्ट इस चैप्टर के एंड में सबसे यानी इससे ही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। इन 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित किया। मतलब ये बोला उसने कि अब मैं फ्रांस का एम्परर बन गया हूँ। इसका कलर चेंज करते हैं। फिर है He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. उसके बाद उसने और यूरोपियन कंट्रीज और पड़ोसी यूरोपियन देश थे उनको भी अपने कब्जे में कर लिया और अपने क्रिएट कर दिए किंगडम, अपने किंगडम्स को वहाँ क्रिएट कर दिया और अपनी फैमिली के साथ वहाँ उसने सेटलमेंट कर लिया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, मतलब उसने खुद को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप दिखा दिया। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ बेड्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। और उसने बहुत सारे कानून इंट्रोड्यूस किए जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, protection of private property and a uniform system of weight and measures provided by the decimal system. Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people. Initially, कई लोगों ने नेपोलियन को एक लिबरेटर के रूप में देखा, who would bring freedom for the people, जो लोगों के लिए फ्रीडम ला सकता है। But soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. लेकिन बहुत जल्द जो नेपोलियन आर्मी थी वो हर जगह इन्वाडिंग फोर्स के रूप में हमें देखने को मिली। He was finally defeated at Waterloo in 1815 और वो अंततः वाटरलू में हार गया in 1815. Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on the people long after Napoleon had left. He was finally defeated, मतलब वो फाइनली वाटरलू में 1815 में डिफीट हो गया और उसके कई सारे मेजर्स जो उसने रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी और मॉडर्न लॉस अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में लाया था उसका भी इम्पेक्ट नेपोलियन के जाने के बाद पड़ा। The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. जो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के आइडियाज़ थे वो ही बहुत इंपॉर्टेंट लेजेसी थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। These spread from France to the rest of Europe during the 19th century where feudal systems were abolished. यही आइडियाज़ थे लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के जो फ्रांस से दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में फैले थे 19th सेंचुरी के दौरान, जहाँ फ्यूडल सिस्टम अबलाइज्ड कर दिया गया था। कॉलोनाइज्ड पीपल्स रीबर्थ द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सोवरेन नेशन स्टेट। जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे वो फिर से काम करने लगे थे ऑन द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सोवरेन नेशन स्टेट। मतलब फिर से एक चेंज लाने के लिए वो काम करने लगे थे। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय ऐसे दो एग्जाम्पल हैं जो भारत में भी चेंज लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल who responded to the ideas coming from revolutionary France. वर्क्स सेकेंड हमें इसमें दिया गया है राजा राम मोहन रॉय वॉज वन ऑफ दीज हु वॉज इंस्पायर्ड बाय न्यू आइडियाज दैट वर स्प्रेडिंग थ्रू यूरोप एट दैट टाइम। जो राजा राम मोहन रॉय थे वो ऐसे ही लोगों में से थे जो फ्रांस और यूरोप में इस समय जो नए आइडियाज़ थे उनसे प्रभावित हुए थे, मतलब उनसे प्रोत्साहित हुए थे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड लेटर द जुलाई रेवोल्यूशनर एक्साइटेड हिज इमेजिनेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशनर और उसके बाद जुलाई रेवोल्यूशनर ने उनकी इमेजिनेशन को एक्साइटमेंट से भर दिया। ही कुड थिंक एंड टॉक ऑफ नथिंग एल्स व्हेन ही हेयर्ड ऑफ द जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस इन 1830। On his way to England at Cape Town, he insisted on visiting frigates, bark ships flying the revolutionary tricolour flag
through he had been temporarily lamed by an incident. यहीं पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस.